ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कोविड मैनेजमेंट के लिए ओम उच्चारण के साथ स्टार्ट करेंगे। श्वास लीजिए। ब्रीदिंग क्रियाएं और ब्रीदिंग अभ्यास आप कुर्सी पे बैठ के या अपने सोफे बैठ जाएं, या फिर आप अगर बैठ नहीं पाते हैं तो लेट के भी कर सकते हैं। अपनी स्थिति ले लीजिए। पहला अभ्यास करेंगे हैंड्स इन आउट ब्रेथ। दोनों हाथ छाती के सामने सीधे जोड़ लीजिए एक साथ। श्वास लेते हुए हाथों को विस्तार दीजिए, खोलिए, धीमे धीमे पूरा विस्तार देंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ एक साथ मिला लीजिए। ध्यान रहे श्वास पे और हाथों का और श्वास का तालमेल। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। शांत मन से मुस्कुराते हुए श्वास लीजिए। श्वास पे आपका ध्यान है, हाथ और श्वास का संपूर्ण तालमेल है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए शवासन की स्थिति में, या फिर अपने जांघ पे रख लेंगे। अभ्यास से हुए परिवर्तन महसूस करेंगे। छाती में विस्तार होना, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ना अनुभव करेंगे। सेकंड श्वसन अभ्यास करने जा रहे हैं। हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दोनों हाथ छाती पे रख लीजिए, अंगुलियों को फंसाइए आपस में। श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर सीधे कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस ले आइए छाती पर, कोहनी ढीली छोड़ देंगे। श्वास लेंगे, वापस सीधी करें, दोनों हथेली सामने। श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल कम बैक। इसी अभ्यास का दूसरा चरण है, अपने ललाट तक उठाएंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ललाट तक उठाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस छाती पे ले आएंगे। श्वास लीजिए, इनहेल, एक्सेल कम बैक। इनहेल स्ट्रेच 135 डिग्री पे। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी क्रम में तीसरा चरण, सिर के ऊपर से सीधा फेफड़ों को लंबवत खिंचाव देंगे। श्वास लेते हुए स्ट्रेच करें, सीधा करें, सिर के ऊपर से लंबवत खिंचाव दीजिए फेफड़ों की मांसपेशियों को। श्वास छोड़ते हुए वापस ले आइए। ध्यान श्वास पे बना रहे। श्वास लीजिए, इनहेल, एक्सेल कम बैक। रिटर्न स्लोनेस बनाए रखेंगे, धीमापन। श्वास लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, सहजता का भाव रहे। श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे से हाथों को विश्राम स्थिति में ले आइए। रिलैक्स। अभ्यास के पश्चात हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। फेफड़ों में हल्कापन,
श्वास धीमे हो जाना, मन शांत हो जाना, ये सभी परिवर्तनों को आप पहचानिए, अनुभव कीजिए। तीसरा चरण विभागीय प्राणायाम, सेक्शनल ब्रीदिंग। अपने दाएं हथेली को पेट पे रख लेंगे। सर्वप्रथम उदर श्वसन का अभ्यास। श्वास लेते हुए पेट को बाहर की ओर दिशा दीजिए, फुलाइए पेट को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मांसपेशियों को अपनी स्थिति में आने दीजिए। श्वास लेंगे, फुलाएं पेट को, श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास लीजिए, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं, श्वास लेंगे, फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। अगले चरण में दाएं हथेली को छाती पे रख लीजिए। चेस्ट ब्रीदिंग। श्वास लेके छाती को हल्का ऊपर की ओर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे। श्वास लेंगे, छाती की मांसपेशियों पे ध्यान, फेफड़ों को विस्तार दीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेंगे। चेहरे पे सहजता इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेंगे, धीरे धीरे वापस ले आइए। विश्राम, हाथ को नीचे ले आइए। छाती पे हल्कापन, फेफड़ों में शिथिलता, मांसपेशियां फेफड़े की विश्राम होना महसूस करें। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति के लिए आप धीरे धीरे लेटे हुए हैं तो बैठ जाइए। नेक्स्ट करेंगे प्राणायाम प्रैक्टिस। अगर हृदय से संबंधित या फिर किडनी से संबंधित या फिर सर्जरी हुई है, कमर दर्द है, तो आप कपालभाति धीरे धीरे कीजिए। लंबी श्वास लेंगे और झटके से श्वास को छोड़ेंगे। स्लो स्पीड से कीजिए। श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर दिशा देनी है। स्लो करें और धीमे धीमे रुक जाइए। रिलैक्स। कपालभाति क्रिया करने से फेफड़ों के जो छिद्र भाग हैं, एल्वियोली हैं, उनमें जो अवरुद्धता है वो दूर होती है और अपशिष्ट पदार्थ या म्यूकस या फिर गीला पदार्थ फेफड़ों के छिद्रों में जमा हो जाता है, वो बाहर निकलता है। नासा छिद्र से अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। अन्य फायदों में ये अभ्यास करने से शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल वो भरपूर मात्रा में बढ़ता है। रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क के भाग पे अधिक होता है, जिसकी वजह से संपूर्ण शरीर की कार्य प्रणाली बेहतर होती है और हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होता है। इसके साथ साथ
ब्रेन की सेल्स में भरपूर ऑक्सीजन और भरपूर रक्त का संचार बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क का कार्य अच्छे ढंग से होने लगता है और संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा बनता है। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाइए, पहली और दूसरी अंगुली मोड़ेंगे और दाएं नासिका को बंद कर लीजिए और बाएं नाक से श्वास लीजिए। फिर बाएं नाक को बंद करिए, दाएं नाक से श्वास बाहर छोड़िए, फिर दाएं से श्वास लीजिए और बाएं से श्वास छोड़िए। इस क्रम में लगभग 9 बार आप दोहराइए। इसी अभ्यास को आंखें बंद करके सहज श्वास के साथ ध्यान अपना दोनों आईब्रोज के बाहों के बीच में रहे, भ्रुकुटी पे, आज्ञा चक्र पे और पूरे आनंद के साथ इस अभ्यास को दोहराते रहें। ये अभ्यास हमारे दोनों नासिकाओं में संतुलन बनाएगा, दाएं बाएं मस्तिष्क को संतुलन में लाने का कार्य करेगा, नर्वस सिस्टम को बैलेंस और रिलैक्स करेगा, मन शांत। ये अभ्यास तनाव चिंता को हरने वाला, दूर करने वाला है। इस अभ्यास को आप 9 बार दोहराइए, शांत मन से, समर्पण भाव से, एकाग्र चित्त से। ध्यान रहे, श्वास की गति सहज रहे, श्वास छोड़ने में लगने वाला समय लेने से दुगुना हो। लेने का समय 2 सेकंड है तो छोड़ने का समय 4 सेकंड बनने लगे। इस तरह से अभ्यास को कीजिए। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे, अभ्यास को विराम दीजिए। अनुकंपी तंत्र और परा अनुकंपी तंत्र में गहरा समन्वय, संतुलन, शरीर का होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस, संतुलन होना। इस अभ्यास के पश्चात रिलैक्स, विश्राम। ये अभ्यास हो जाए उसके पश्चात जो लेटना चाहें लेट सकते हैं, वरना बैठे रहना चाहें बैठे रह सकते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो रिलैक्स हो जाइए, पीछे सहारा लेके अगला अभ्यास करेंगे। रिलैक्सेशन तकनीक, विश्राम देने वाला अभ्यास। दाएं हाथ को पेट पे रख लीजिए, बाएं हाथ को छाती पे रख लीजिए और पहले चरण में पेट और छाती की हलचल को महसूस कीजिए। श्वास जैसी है वैसी चलती रहे। आप समान दृष्टि से श्वास प्रश्वास से उत्पन्न छाती और पेट की हलचल की जानकारी लेते रहिए, बिना उसका विश्लेषण किए। श्वास लेने पे छाती और पेट का हल्का फूलना, श्वास छोड़ने पे रिलैक्स हो जाना। एंजॉय के साथ, आनंद के साथ, मुस्कुराते हुए श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अभी उच्चारण करिए, आकारा श्वास लेंगे। विश्राम। हाथों को नीचे ले आइए। आपका ध्यान श्वास पे चला जाए, नासिका पे, और आती जाती श्वास को ध्यान पूर्वक देखें।
नासिका द्वारों में शुद्ध ताज़ा शीतल हवा नासिका के द्वारों में अंदर पहुंच रही है और फेफड़ों तक जा रही है। श्वास छोड़ते हुए फेफड़ों से अशुद्ध हवा नासिका से बाहर आ रही है। पूरी जानकारी बिना हमारी जानकारी के कोई भी श्वास प्रवेश ना करे, बाहर ना जाए। इसी क्रिया को आप 5 मिनट तक लगातार करते रहेंगे। विश्राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ये श्वसन अभ्यास आप दिन में 3 से 5 बार दोहराइए। कोविड से रिकवरी रेट बहुत हद तक बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल, फेफड़ों का स्वास्थ्य बहुत गति से बढ़ जाएगा। ये अभ्यास आप 3 से 5 बार दोहराइए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, संबंधी सभी के साथ इसे साझा कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्ते। सर्वेषां शान्तिर्भवतु।